हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 यानी कि अब 2024 का एग्ज़ाम सीबीटी हो चुका है। अब स्किल होना बाकी है और 2025 का जो है स्ट्रेटजी अब आपके सामने अब आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस बार एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था, मार्क्स काफ़ी कम रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी मैसेज किया था कि मुझे इस पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो वीडियोस में अब लेके आ गया हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर। ये सीबीटी की स्ट्रेटजी है, स्किल टेस्ट की जो स्ट्रेटजी है वो आपको आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल आप इतने चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें जिससे आपके मार्क्स काफ़ी बूस्ट होंगे। डिपेंड करेगा आप कितना मेहनत करते हो और गाइडेंस देने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी आप देखो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 ग्रेड सी एंड डी के ऊपर मैं वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ, या फिर आगे और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रेड सी एंड डी का मतलब अभी फिलहाल इतना समझ लो कि जो ग्रेड सी होता है वो सीनियर स्टेनोग्राफर होता है, और ग्रेड डी जो होता है वो कह सकते हो कि जूनियर होता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी सैलरी जो होती है वो अच्छी होती है, इसकी थोड़ा कम होती है, ये सीनियर होते हैं, है ना। तो इस तरह से आप वैकेंसी भी इसमें कम आती है, इसमें ज़्यादा आती है। तो अब मेहनत करना, आपको ये इस ग्रेड सी का पोस्ट लेना है तो आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, यानी कि आपको मार्क्स भी अच्छा आना पड़ेगा और स्किल टेस्ट भी में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आप समझ लो मेन चीज़ है। हमारा ये जो स्ट्रेटजी है रहने वाला है उसको देख लो। जो हमारा टोटल एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, जो प्री एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का होता है। तो जिसमें से सबसे मेन होता है वो इंग्लिश का होता है। इसमें दो ही होता है, याद रखना कि एक प्री होता है, दूसरा स्किल टेस्ट होता है। इसमें कोई भी इसके अलावा कोई भी आपको अलग से कोई इंटरव्यू या फिर कोई अलग से मेंस ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है, दो ही होता है। ठीक है, तो जो टोटल पेपर होता है पहला जो पेपर सीबीटी का जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो 200 नंबर का आता है, जिसमें इंग्लिश का जो मार्क्स रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग कितने रहता है, 50 रहता है, और जीके जीएस भी 50 रहता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का। 100 मार्क्स इसमें आप जो ये टोटल 200 जो मार्क्स है उसमें जो टाइमिंग आपको मिलता है, जो टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे का रहता है। निगेटिव मार्क्स भी रहता है, यानी कि अगर 4 गलती आप करते हो तो आपको 4 में से 1 नंबर आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन मिस्टेक पे 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। तो अब देखो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद आपको मैं अभी नीचे बताऊंगा कि मतलब यहाँ पे कि मॉक फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। तो बेसिक कैसे कंप्लीट किया जाए, बहुत सारे लोगों का बेसिक अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो कैसे कंप्लीट किया जाए, है ना, प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। तो ये सब चीज़ें तो मिलना चाहिए हमें ना एक जगह, ताकि हम इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले इंग्लिश के लिए हम बात करें तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आप किसी का बैच भी ले सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जल्दी जॉब चाहिए तो किसी का आप बैच ले लो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं बैचेस के थ्रू, तो एक नया बैच लॉन्च हुई है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के बच्चों के लिए, जो कि आपको मिल जाएगा स्पार्कल एजुकेशन विथ गौरव एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक है मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। यहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आपको यहाँ पे वीकली परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है, टेस्ट लिया जाता है। जो भी डाउट होता है आप सर से पूछ सकते हो। यहाँ पे सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है, एसएससी स्टेनोग्राफर के एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि बच्चों ने कितने अच्छे स्कोर किए हैं, और मॉक में साथ साथ आपके यहाँ पे एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए और जाइए बैचेस को परचेज कीजिए, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इसमें। एक बार पढ़ लोगे आप किसी टीचर से, तो जब एक बार पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करने के लिए भी बुक चाहिए, तो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लैक बुक है। ठीक है, ब्लैक बुक है। ब्लैक बुक क्या होता है, ब्लैक बुक होता है आपको वोकैब पार्ट कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश में वोकैब पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस बार भी जो मेरा जो शिफ्ट था उसमें क्या है कि इसे वोकैब, बहुत सारे वोकैब इससे मिले थे। मैं अभी सब कुछ एनालाइज करूंगा दूसरे किसी वीडियो में, कितने वोकैब मिले थे, कितने कुछ वोकैब 2-3 वोकैब एक्स्ट्रा भी आए थे ब्लैक बुक के अलावा भी, वो भी मैं बात करूंगा किसी वीडियो में। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, कि किरण है या फिर पिनाकल, दोनों में से कोई एक ही इंग्लिश की बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। एसएससी स्टेनो के अलावा और भी जितने भी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सबके क्वेश्चन होते हैं, तो वो सभी प्रैक्टिस आपको करने हैं। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस के लिए भी आपके बुक। अब मैंने बता दिया कि आपको बैच से पढ़ लेना है, फिर प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी आपको ऑनलाइन तो प्रैक्टिस आपको बैच में मिल ही जाएगी। रीजनिंग के लिए क्या है, 50 नंबर का होता है। सेम वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब से करना, यूट्यूब से कर लो, हालांकि बैच ले लोगे तो सही रहेगा। तो बुक इसमें क्या क्या रहेगा, बुक आपको किरण या फिर पिनाकल का रीजनिंग की बुक आती है। हालांकि देखो जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो प्रैक्टिस से वो कवर कर लेंगे, जिसकी बेसिक क्लियर है तो प्रैक्टिस से
कर सकते हैं, बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपकी हो जाएंगे। जिसकी अच्छी नहीं है वो आप पहले बेसिक आपको करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें कम भी समय दोगे तो चलेगा, यानी कि जिसकी खराब है तो वो मेहनत करना पड़ेगा फिर इसमें, ठीक है। जीके जीएस है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको क्या एक ऐसा पार्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर में कि, या एसएससी किसी भी एग्जाम में कि आपको इसमें कितना भी मेहनत करते हो आपको मार्क्स आउटपुट जो होता है काफ़ी कम देखने को आपको मिलता है। तो ठीक है, हमें उसी में स्कोर करना होता है। तो यूट्यूब से आपको करना है, पहले बेसिक कंप्लीट करना है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, पहले बेसिक तो कंप्लीट करोगे, बेसिक आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि बुक इसमें कौन सा फॉलो करना है, लूसेंट फॉलो कर सकते हो, बेसिक के लिए एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्लस क्या करना है, किरण या फिर पिनाकल, इसमें से कोई एक ही लेना है। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जितने भी एग्जाम का हुए हैं, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, स्टेनो हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इससे भी आप कर सकते हो बुक को फॉलो करके, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। एक चीज़ और इसमें ये चीज़ है, क्या है कि आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, करंट अफेयर बिल्कुल भी आप मत पढ़ना। इस बार भी धोखा दे दिया करंट अफेयर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आप इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो तो आप मेहनत कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो एग्जाम से पहले आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 2-2, 3-3 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना, मुझे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट में आप मेहनत करोगे तो उसमें ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप छोड़ ही दो, मैंने भी छोड़ दिया था, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे कि 10-15 पहले की तरह, ऐसा अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। मॉक टेस्ट, उसके बाद जब आप बेसिक कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर मॉक टेस्ट आपको देना है एग्जाम से 3-4 महीने पहले शुरू करना है ये काम, ठीक है। तो कहाँ दोगे, टेक्स्ट बुक ऐप पे। टेक्स्ट बुक ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। वहाँ पे आप जब एसएससी स्टेनोग्राफर का जब आप मॉक टेस्ट का बैच लोगे, सॉरी बैच नहीं, और टेस्ट सीरीज खरीदोगे, तो आप ये कोड डालना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट होता है कि आपको जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बस उसी तरह से रहता है। 200 नंबर के आपके इंग्लिश से, 50-50 नंबर का जीके और रीजनिंग रहता है, और 2 घंटे समय दिया जाता है। आपको उसमें बनाना होता है, अलग अलग तरह क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी तरह का रहता है, वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एग्जाम से 3-4 महीने पहले आप कर सकते हो, और इसमें जो भी आपको गलतियाँ होती है आपको लिखनी होती है और उस पर मेहनत करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको कहाँ पूछना है, तो आपको पूछना है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे राजेश रंजन 007 पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको स्किल टेस्ट में बैच भी लेकर आऊँगा आने वाले समय में, और स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी। फिलहाल अभी जिनका भी 2024 में एग्जाम होने वाला है स्किल टेस्ट, काफ़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। इतना भी लाइटली आपको स्किल टेस्ट को नहीं लेना है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है स्किल टेस्ट के लिए भी। लेकिन फिलहाल जो 25 की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें। और एक और वीडियोज़ में आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आऊँगा, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।